हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। यार ये क्या, मैं तो गायब हो गया। चलो यार मैं वापस आता हूँ। तो गाइस, जिस तरह से मैं गायब हो गया था और जिस तरह से मैं वापस आ गया हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करेंगे कि एलसीडी के अंदर से जो इमेज होगा वो गायब हो जाएगा आपकी नज़रों के सामने और फिर वो वापस आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं फिर गायब हो जाता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो करेंगे भाई इसके साथ। अब ये क्या है, ये पोलराइजर शीट है। पोलराइजर शीट कहाँ से निकाली जाती है? तो दोस्तों ये कंप्यूटर एलसीडीज के अंदर मौजूद होती है, ये मोबाइल स्क्रीन के अंदर भी मौजूद होती है। तो दोस्तों इन स्क्रीन के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं, यानी कि बैकलाइट शीट भी होती है, प्लाज्मा शीट भी होती है और इसके अलावा दो पोलराइजर शीट भी होती है, एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजेंटल होती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर इस शीट को हटा दिया जाए किसी स्क्रीन से तो उसके बाद क्या होता है भाई, वो स्क्रीन में से आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों उसके लिए मैंने आज पूरा सेटअप लगाया है। आप ये देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक अदद स्क्रीन है। तो दोस्तों ये वही वाली एलसीडी है जिसको हमने जलाया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो दोस्तों ये जो मेरे पास एलसीडी है इसको मैंने जलाया भी था कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पर उसके क्या असरात होते हैं, यानी कि टेम्परेचर के या आग के क्या असरात होंगे। तो दोस्तों वही वाली एलसीडी है, अभी ये जिंदा है, सलामत है और हम इस पे एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इसकी मैंने जो है पोलराइजर शीट निकाल ली है आपके सामने। तो दोस्तों दो शीट्स होती हैं, एक मैंने लगी रहने दी है और दूसरी निकाल ली है। अब क्या होगा, जब मैं इस स्क्रीन को ऑन करूंगा और उसके ऊपर पोलराइजर शीट रखूंगा तो वो नजर आएगी और अगर हटा दूंगा तो वो नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों इसलिए नहीं नजर आएगी क्योंकि पोलराइजर शीट का काम यही होता है कि बिखरी हुई रोशनी को एक सिम्त के अंदर मुंतकिल करना, सिर्फ एक सिम्त में रखना, जिसकी वजह से हम उस स्क्रीन को देख पाते हैं। तो दोस्तों मैं दो एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक करूंगा उसी एलसीडी के साथ जिसकी ये मैंने शीट निकाली है और दूसरी वो एलसीडी होगी जो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में होगी। उसके ऊपर अगर पोलराइजर शीट हम रख देंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, यानी कि क्या उसकी लाइट बेंड होगी। अगर उसकी लाइट बेंड होगी तो एलसीडी यानी कि चल रही होगी मगर हमें वो विजिबल नहीं होगी, नहीं नजर आएगी। तो दोस्तों यही दो एक्सपेरिमेंट है, इसको हम करके देख लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार मेरी डायमंड आर्मी में शामिल होने के लिए इस तरफ सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा गाइस, दबा दिया करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं और बहुत मेहनत करता हूं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। भाई ये एलसीडी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। इसकी पोलराइजर शीट मैंने हटा ली है। तो इसके ऊपर पोलराइजर शीट रखते हैं और फिर देखते हैं कि इसका जो इमेज है वो हमें दिखता है या फिर नहीं दिखता। इसका मैंने ऊपर का कवर भी हटा दिया है। और दोस्तों ये जो डब्बा आप देख रहे हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर दे के देखा था कि इसके क्या असरात होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा। चलिए अब इसके ऊपर पोलराइजर शीट या पोलराइजर फिल्म रखते हैं। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो गाइस ये देखिए आप, जैसे ही मैंने इसके ऊपर पोलराइजर शीट या पोलराइजर फिल्म रखी तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सब्सक्राइब का बटन, यानी कि इसमें जो तस्वीर थी, जो इमेज था वो विजिबल हो गया। अब ये देखिए अगर हटा देता हूँ तो फिर ये आपके लिए जो है इनविजिबल हो जाता है, यानी कि ये बिल्कुल ही अलग कंडीशन में आ जाती है। तो पोलराइजर फिल्म का मतलब यही होता है कि इसमें से एलसीडी में से निकलने वाली लाइट को एक सिम्त के अंदर रखे और इस तरह से रखे कि वो हमारे लिए विजिबल हो जाए। तो दोस्तों अब इमेज को बदलते हैं। तो गाइस अब ये दूसरी इमेज आ चुकी है यहाँ पर। अब एक काम मैं करता हूँ, इसको मैं इस तरह से घुमाता हूँ। घुमाने के बाद देखते हैं इसके इस पर क्या असरात होते हैं। तो गाइस ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको जो है वर्टिकल में लेकर आया हूँ, जैसे ही मैंने इसको वर्टिकल किया है तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर जो है इन्वर्ट हो गया, यानी इस शीट की वजह से इसका कलर इन्वर्ट हो गया। अगर मैं इस तरह से दोबारा इसको करता हूँ पोलराइजर शीट को तो ये अपनी असली हालत में आ जाती है। और अगर इसी को इस तरह से जो है यानी कि हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो फिर ये देखें कलर इन्वर्ट हो जाते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप किसी भी शीट के साथ, किसी भी स्क्रीन के साथ ये कर सकते हैं। अगर
इसको मैं काट के अपने ग्लासेस में लगा लेता और फिर ये स्क्रीन चल रही होती, मगर इसमें कोई इमेज कोई भी बंदा देख नहीं पाता। मगर मैं अपना चश्मा लगाता जिसके अंदर मैंने ये वाली शीट पोलराइजर शीट लगाई हुई होती, तो फिर ये स्क्रीन मुझे ही दिख रही होती और ये सिर्फ मुझे ही नज़र आती। तो गाइस अब एक तजर्बा और करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। इसी शीट को मैं बिल्कुल सही एलसीडी के ऊपर अप्लाई करता हूं और फिर देखता हूं कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है। यानी उसके अंदर पोलराइजर शीट पहले से मौजूद होगी, जब हम उसके अंदर ये एक और लगा देंगे तो फिर क्या होगा, क्या उसकी लाइट बेंड हो जाएगी या लाइट ब्लॉक हो जाएगी और फिर दिखने वाला नज़ारा कैसे होगा, या तो उसमें मंजर कुछ नज़र नहीं आएगा या तो फिर कुछ डिफरेंट तरीके से होगा। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो गाइस हम आ गए अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। दोस्तों ये मेरे पास एलसीडी है और ये बिल्कुल ठीक हालत में, ठीक कंडीशन में, इसकी पोलराइज शीट हमने बाहर नहीं निकाली। अब मैं इसके ऊपर पोलराइज शीट रखता हूँ जो हमने खराब स्क्रीन के अंदर से निकाली थी। अब उसको इसके ऊपर रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये देखिए, इसके ऊपर मैंने जैसे ही पोलराइज शीट रखी, पोलराइज फिल्म रखी, तो ये आप देख सकते हैं इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि ये उसी तरह से ही विजिबल है जिस तरह से ये है। तो गाइस अब एक काम करता हूँ, मैं इसको घुमाता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। यानी कि ये हमारे पास वर्टिकली है, अब इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको घुमाया, इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया, तो ये देखें आप, ये हमारे लिए जो है ब्लैक ब्लैक हो गई, यानी कि इनविजिबल हो गई, यानी कि हम इसको देख नहीं सकते। तो गाइस अब देखिए, अब इस तरह से इसमें इमेज नज़र आ रहा है और अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ तो फिर ये हमें नहीं दिखती। तो गाइस ये देखिए, अब कैमरे के सामने मैं बिल्कुल करीब ला के इस शीट को इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये हमें नहीं नज़र आ रही। अब ये शीट को मैं घुमा रहा हूँ तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो गाइस ये देखिए, ये नज़र आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने घुमाना शुरू किया, रोटेट करना शुरू किया और ये देखिए गाइस, ये आपके लिए जो है बिल्कुल ही ब्लैक स्क्रीन हो चुकी है। अगर मैं ये कैमरे के सामने से हटाता हूँ शीट, तो ये देखिए आप, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी और जैसे ही मैं ये शीट आगे लेके आऊँगा तो ये देखें, ये आपको दिखना बंद हो जाएगी। अब ये देखें, इसको मैं जैसे ही दोबारा से इसी तरह से पोलराइज करता हूँ जिस तरह से इसमें शीट लगी हुई है, तो फिर ये हमें दिखना शुरू कर देती है। और गाइस और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो भी कुछ नहीं, क्योंकि ये स्क्रीन सही है बिल्कुल, तो ये हमें दिखती ही रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को मिला होगा। आपको कम से कम ये तो पता चल गया होगा कि पोलराइज शीट जो है वो हमारे कंप्यूटर एलसीडी में या स्क्रीन में क्या काम करती है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, आपके लिए कुछ नया सोचता, सीखता और समझता रहता हूँ। मुझे भी बहुत कुछ जानना पड़ता है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है जब जाके एक वीडियो आप तक पहुंच पाती है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दें और अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।